विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी दिव्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्ते नमः। इदं श्रीपूर्णानन्दतीर्थ स्मरतं स्फुटं कवि विप्रुषाणां नास्माकं चिन्ता प्रविदितमहसां ब्रह्मभावं गतानां किन्त्वेषा बोधधारा विघटितनिखिलाकार संस्कारकारा स्वच्छन्दं प्रतिपदमग्ना मनोव्यञ्जयामः अखण्डानन्द सम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्य प्रसादादहमेव विष्णु मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदात्मरूपं तस्याङ्घ्रिपद्मं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। वायु का विश्लेषण करने के बाद जो पांच प्राण की क्रियाएं हैं उनका विश्लेषण करने के बाद मन और बुद्धि पर आए थे और मन और बुद्धि मिलाकर ये 17 तत्व बने जो सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर या वासना शरीर भी कहते हैं, ये कहते हैं। तो इस प्रकार से समझने से क्या निश्चय होता है? तो बताया कि सूक्ष्म जो लिंग है या वासना है का देह है और उसके जो धर्म है, एक क्या होता है हमारे यहाँ धर्म का भी अध्यास होता है, धर्मी का मतलब धर्मी जो है उसका तो होता ही है, उसको तो हम अपना मैं मेरा मानने ही लगते हैं, पर उसके धर्मों को भी बुद्धि बुद्धि के धर्म, मन मन के धर्म, इसी प्रकार से पंच प्राण प्राण के धर्म सबको हम अपना मैं मानने लगते हैं। तो इसलिए तो ये इनको लेकर और हम यही एक प्रकार से जो विश्लेषण है ये आपको इस तरफ ले जा रहा है कि आप इनमें से कुछ नहीं है। तो इस प्रकार समझने से क्या निश्चय हुआ कि सूक्ष्म शरीर वो मैं नहीं हूँ और उनके धर्म जैसे कि पुण्य करना पाप करना, तो पुण्य पाप पना ये सब जो आते हैं
वो भी मैं नहीं हूँ। और उनके फल के रूप में सुख दुख आते हैं, तो सुख दुख का मैं भोक्ता बनता हूँ। पहले तो कर्म करता हूँ, फिर सुख दुख का मैं भोक्ता बनता हूँ। तो ये कर्ता और भोक्ता इसमें फंसे रहते हैं, और इसे कर्ता भोक्ता बने से एक जो सुख दुख मिलते हैं उसको मिलाकर संस्कार पड़ते हैं, और संस्कार से पुनः वासना, और ये वासना शरीर या लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर उससे बन जाता है, अर्थात अपने को पृथक एक कुछ दिखाता रहता है। तो इससे अब फिर क्या होता है कि क्योंकि यह सीमित है तो ये परलोक में आता और जाता है, गमनागमन। एक तो शरीर, सूक्ष्म शरीर, और फिर उसको लेकर गमनागमन। तो परलोक में जाते हैं, लोक में जाते हैं। इस लोक में जाते हैं तो कहा कि महाराज कैसे जाते हैं, तो बड़ा भारी बड़ी विधि लगती है उसमें, तो ये वीसा कराओ, ये कराओ, वो कराओ, टिकट कराओ। तो कहा कि नहीं, सपने में जो तुम जाते आते हो वो भी आना जाना है। सपने में बिना कुछ कराए आप पहुंच जाते हैं। तो आना जाना पना जो है, वो गमनागमन जो है, ये भी सूक्ष्म शरीर करता है। तो इससे क्या निश्चय हुआ? एक तो ये हुआ कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, क्योंकि और सुख दुख वो मुझसे अलग हो गए। कर्ता भोक्ता बनेंगे तो पुण्य पाप कर्ता में और सुख दुख भोक्ता में, तो वो मुझसे पृथक हो गए, मैं उनसे अलग हो गया। और दूसरा, लोक परलोक में जाना आना वो भी मुझसे छूट गया। ठीक है, अब तीसरी बात क्या आई? तो कहा कि जो ठीक से ठीक इसका विचार कर लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, तो उनको वैराग्य शम दम जो सात्विक वृत्तियां हैं उनको भी वो देखता है, वो सात्विक वृत्तियां हैं। और दूसरे जो राग द्वेष हर्ष शोक आदि जो राजसी वृत्तियां हैं, हर्ष आदि जो राजसी वृत्तियां हैं उनको भी वह देखता है। और तीसरे जो तमोगुणी वृत्तियां हैं, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये सब वृत्तियां है ना, तो ये सब वृत्तियां ये मैं मेरा इनमें वह नहीं जोड़ता है, ये आई और गई। तो न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, गीता में भगवान कहते न निवृत्तानि कांक्षति। अब ये लेकर हमें अपने काम क्रोध आदि को पुष्ट नहीं करना है, पर उससे पृथक होना है कि हम तो आ गया था, आ गया, चला गया। वो जीवन मुक्त महापुरुष कह सकता है ना। और किसी को भी ये नहीं मानना चाहिए कि मैं जीवन मुक्त महापुरुष हूँ। आजीवन एक साधक भाव में रहना चाहिए, ये सज्जन की पहचान थी। तो क्योंकि अगर ये अभिमान बन रहा है कि मैं जीवन मुक्त हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, तो ज्ञान अभी हुआ नहीं। उसी प्रकार से तीसरी बात, क्योंकि हम लोगों ने प्राणों का भी विचार किया था, तो कहा जो क्षुधा है, भूख है, तृषा है, प्यास है, और ये जो हमारी इंद्रियां हैं इनका अंधत्व, मंदत्व, पटुत्व, अंधपना, मंदपना और पटुपना, ये है ना, ये धर्म भी मैं नहीं, ये धर्म भी मैं नहीं हूँ, है ना। आप क्या कहेंगे? आप नहीं कहेंगे दृष्टांत में बोल रहे, आप कहेंगे मैं अंधा हूं। तो अंधा मैं नहीं होता है अंधा, पर आप आंख के धर्मों को अपने ऊपर ओढ़कर और ऐसा बोलते हैं। तो अंधपना, किसी भी इंद्रिय का काम ना करना, मंदपना, थोड़ा काम करना और थोड़ा काम नहीं करना, हमारी आंखें अब मंदी हो गई। तो शाम के समय कुछ दिखता है, नहीं दिखता है, रात को नहीं दिखता है। और पटुत्व अर्थात वो बहुत अच्छे से काम कर रही, कुशलता से काम कर रही, हमें सब दिखता है, सुनाई पड़ता है, गंध आती है,
जब इंद्रियां आपकी काम कर रही हैं तभी इनसे काम ले लो भैया, ये आपके करण है, तभी इनसे इनका सदुपयोग कर लीजिए। तो ये कहा कि क्षुधा, तृषा, अंधपना, मंद पटु, ये सब धर्म मैं नहीं हूँ, मैं इनसे पृथक हूँ, और इसमें मेरा पना भी नहीं, ना मैं हूँ और ना मेरा पना, ये निश्चय होना चाहिए। तो सूक्ष्म शरीर के ये 3 बात बताई गई कि एक तो मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, है ना, और दूसरे संक्षेप में, और दूसरे लोक परलोक में जाने आने वाला भी नहीं हूँ, और तीसरे की 4 बात बताई है। तीसरे कि वैराग्य और शम दम सात्विक वृत्ति, और राग द्वेष आदि वो सब राजसी वृत्ति, और निद्रा आलस्य प्रमाद ये तामसी वृत्ति, ये मैं नहीं हूँ और ये मेरी नहीं, है ना। जो बोलते हैं कि भाई तमोगुण होगा बहुत अच्छा, सोते रहेंगे, तो मैं नहीं हूँ। उसी प्रकार से जो अनुसंधान करता है वह सजग रहता है, जागृत रहता है। उसी प्रकार से चौथी बात, भूख प्यास और इंद्रियों का न काम करना, थोड़ा काम करना और खूब ज्यादा काम करना, ये भी मैं नहीं हूँ। और हम लोग इसी में फंसे रहते हैं, इसी व्यवहार में आप देखेंगे कि इसी में मैं मेरा करके और एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, निंदा करते हैं, अपना समय बर्बाद कर देते हैं। और तो इंद्रियां है किसी काम करती है नहीं करती है, तो उसी में हम लगे रहकर और उस शरीर देह में ही बैठे रहकर वो हमारा समय बर्बाद होता है। इसलिए विवेक करना आवश्यक है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेद माया, उसको निर्वेद हो जाता है, उस विचारशील को निर्वेद हो जाता है। तो अब यहाँ जब ये बात समझाई गई कि ये सब विवेक करने का यह फल होता है, तो शिष्य ने पूछा कि पुण्य पाप का कर्ता और उसका फल सुख दुख और उसका भोक्ता मैं नहीं हूं, और कर्तापना और भोक्तापना मेरे धर्म नहीं है। ये जो आपने बात सहसा कह दी, पर उसको हम जाने कैसे, समझे कैसे? हम तो यही समझते रहते कि हमने किया, कर्म इंद्रियों ने किया, ये समझ ही नहीं पाते, और मन उसका भोगता है वो भी समझ नहीं पाते। तो इसको हम जाने कैसे? तो कहा कि देखो, आप जो हैं, आप शुद्ध हैं, शुद्ध बुद्ध है, तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आप हैं। और जो वस्तु विकारी होती है वही क्रियमान होती है, वही क्रियामान होती है। जो वस्तु विकारी होती है उसी में क्रिया होती है, वही क्रिया करती हुई देखी जाती है। अब जब वो क्रिया करती है तब उसको कहते हैं कर्ता। और आप क्या है? आप निर्विकार है। तो आत्मा का ध्यान इसलिए कराना पड़ता है, कराया जाता है कि आप शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं और उस पर आपकी दृष्टि रहेगी। तो ये सब जो उपाधियां लगी हुई हैं, उन उपाधियों से तादात्म्य भी नहीं होगा और आप अपने शुद्ध स्वरूप तक चल पाएंगे। तो एक लक्ष्य को, एक शुद्ध अपनी चेतन को दृष्टि में रख कर चलना होता है। और जब उस तरफ आप चल रहे होते हैं तो आपको यह ध्यान में आ जाता है कि जितनी भी क्रिया होती है तो वो विकारी वस्तु में होती है, और विकारी वस्तु ही क्रियामान होती है, और तब फिर उसको कर्ता कहते हैं। आप कर्ता हैं ही नहीं, क्योंकि आप निर्विकार हैं। कैसे निर्विकार है? क्योंकि जितनी क्रिया हो रही है उनको आप देखते हैं। आप बाल्यावस्था से देखते हैं, शरीर छोटा था, हम उसमें मैं किए हुए थे, वो बड़ा हो गया, युवा हो गया, वृद्धावस्था आ गई, ये सब आप देखते हैं।
तो उसमें विकारी है वो, और मैं निर्विकार हूं, मैं कूटस्थ हूं। और मैं क्योंकि निर्विकार हूं, कूटस्थ हूं, इसलिए मैं क्रिया का आश्रय नहीं हूं। अब जैसे कि आप पंचभूत लेंगे तो उसमें वह पंचभूत कहे, मान लो तो आकाश है, वायु कहे कि मैं क्रिया का आश्रय नहीं हूं, आकाश कहे, लेकिन फिर भी वह आश्रय बनता है। किंतु आप जो चेतन है वो कूटस्थ है, और कूटस्थ और निर्विकार है और नित्य है, तो इसलिए आप क्रिया का आश्रय नहीं बनते हैं, यही गड़बड़ी होती है। तो पुण्य पाप जितने बनते हैं वो किसी परिच्छिन्नता को स्वीकार करके व्यक्तित्व को हामी भर के उसको स्वीकृति देके तब आप क्रिया के कर्ता बनते हैं। तो इसलिए कहा कि वो मैं इन अच्छी बुरी शुभ और अशुभ क्रिया का मैं करता नहीं हूं। अब जब करता नहीं हूं तो भोक्ता कहां से बनूं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही युक्ति निकाली, या तो कर्ता की तरफ की ओर से एक हमला हो, अथवा आपके भोक्ता पने की ओर से एक हमला हो। इसलिए जब कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, निष्काम कर्म करो, तो उसका अर्थ ये होता है कि आपको फल की इच्छा नहीं, और जब फल की इच्छा नहीं है, आप अपने भोक्तृत्व को या तो विचार से काट देंगे, अथवा आप उसको ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देंगे, अथवा कर्म को आप उसके किसी भोग के लिए नहीं, अनासक्त भाव से करेंगे। आप शास्त्र की आज्ञा से करेंगे, आप बड़ों की आज्ञा से करेंगे, तो उसमें पुनः वासना की उत्पत्ति नहीं होगी। तो क्योंकि जब तक आप कर्तापन और भोक्तृत्व को ओढ़े रहते हैं, तब तक ये संसार और संसार में गमनागमन चलता रहेगा। लोक परलोक, बहुत से लोक परलोक होंगे जहां पर जाएंगे आएंगे। आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत से जाना आना पना होगा, तो जाएंगे और आएंगे। तो जब मैं क्रिया का कर्ता नहीं हूं तो मैं भोक्ता भी नहीं हूं। तो कर्तापना और भोक्तापना ये अंतःकरण के धर्म है, अरे मेरे धर्म नहीं है। मैं जो तो नहीं हूं, मैं जो अंतःकरण नहीं बनता हूं, अंतःकरण की साथ तादात्म्य छोड़कर और देखना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए। तो अंतःकरण के धर्म है कर्तापना भोक्तापना, अंतःकरण के अर्थात ये सूक्ष्म शरीर के धर्म है, जिनका विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर की दृष्टा हम नहीं है। तो अंतःकरण, और इसलिए ये मेरे नहीं, अंतःकरण एक करण दिया गया, एक औजार दिया, एक मशीन दी गई, इसलिए कि आप उसके द्वारा कुछ भी करें, देखें, सुने। पर अब उस मशीन से ही आप मैं करके बैठ गए तो आपका दृष्टित्व हानि में आ गया। आपका जो दृष्टापना है वो आपका दृष्टापना उसकी हानि होने लगी। वह शुद्ध नहीं रह गया दृष्टा, वह साक्षी नहीं रह गया, वो दृष्टा नहीं रह गया। तो इनको जानने वाला जो दृष्टा है वह उससे लिप्त नहीं होता है। और यहीं पर में भी शांकर वेदांत और दूसरे वेदांतों में भेद बन जाता है। ये बात तो बहुत सरल है, पर वो कहीं ना कहीं हम अपनी विशेषता को बनाए रखना चाहते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं ना, आश्चर्य मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। तो कहीं ना कहीं हम अपने व्यक्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी
परिच्छिन्नता को छोड़ना नहीं चाहते, परमात्मा से एक होना नहीं चाहते, इतना प्रेम भी नहीं और इतना ज्ञान भी नहीं है। या तो आपको प्रेम की कतार लगे या तो आपको ज्ञान की कतार लगे, तो ये नष्ट होगा, ये सूक्ष्म शरीर। तो प्रेम की या ज्ञान की कटारी लगने से ये छिन्न भिन्न हो जाता है। पर ये क्यों नहीं लगती है? क्योंकि हमने इसी को पुष्ट किया है, हमने प्रेम या ज्ञान को पुष्ट नहीं किया। इसलिए भगवान भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि सम्यक प्रमाणेषु अकृत श्रमाणाम, सम्यक जो हमारे प्रमाण हैं उन पर हमने श्रम ही नहीं किया, उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। और समय नहीं है अर्थात समय नहीं है से इससे मतलब है कि हम जिज्ञासु नहीं है, हमारे हृदय में वह ज्ञान की पीड़ा हुई नहीं है। अब प्रेम से क्या होगा? प्रेम से कम से कम ये आपका बाहर का जो विस्तार है, जो जिसमें मनुष्य फंसा हुआ है मैं मेरा करके देह आदि में, उससे वो अलग हट गए। आसक्ति को हटाता है प्रेम, और आसक्ति बनी हुई है तब तक परिच्छिन्नता छूटती नहीं है। तो भाई आसक्ति है, राग है, तो ईश्वर से राग करो, उनसे आसक्ति करो, उनसे प्रेम करो, ऐसे आचार्यों ने बताया। तो कहा कि जाना आना पड़ता है। तो शिष्य ने कहा कि इस लोक में आना और परलोक में जाना ये मेरे धर्म नहीं है, आप ऐसे बता रहे हैं, पर हमें वो बात समझ में नहीं आ रही, वो हम उसको कैसे जाने। अब जब बच्चे थे तब से तो सिखा दिया कि महाराज ये पितृपक्ष है, अब पितर जहाँ गए हुए हैं वहां से आते हैं और आपका दिया हुआ जो भी है तर्पण आदि वो स्वीकार करते हैं, वो एक पुत्र के ब्राह्मण के मुख से खाते हैं, ये सब आपको सिखा दिया। अब बोलते हो कि नहीं परलोक में आना जाना नहीं है, वो तो आपको इसलिए बताया गया था कि आप देह से संबंधित नहीं है, स्थूल देह से छुड़ाने के लिए आपको लिंग देह या सूक्ष्म देह में ले जाया गया। अब यहाँ पर तो सूक्ष्म देह में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो सूक्ष्म देह में जब पहुंच चुके तो उससे भी छुड़ाया जाएगा। तो वो मेरे धर्म में नहीं है आना और परलोक जाना। तो ये हमें थोड़ा कठिनाई हो रही समझने में। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम जब अपने को सूक्ष्म देह, अंतःकरण, ये 17 जो तत्व गिना रहे हैं, इसी से सूक्ष्म शरीर बनता है। तो अंतःकरण या लिंग देह ये परिचिन्न है, और जो कर्म किए हैं वो प्रारब्ध कर्म के वेग से, उनके द्वारा के वेग से वो लिंग देह गमनागमन करता है, मतलब संभव हो जाता है उसमें कि वो जाए आए। तो वेग गति किसकी होती है? प्रारब्ध कर्म की। और मैं जो आत्मा हूँ, मैं तो आकाश के समान व्यापक हूँ। इसलिए इस लोक में आना और परलोक में जाना ये धर्म मेरे नहीं है, ये जानना चाहिए। में आता है नतस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, जीवन महापुरुष के लिए आता है कि उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है, अर्थात उड़ के कहीं और नहीं जाते हैं। वायु गंधा निवास्या, जो गीता में बताया 15वें अध्याय में, कि वायु में जैसे गंध जाती है ऐसे वो लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर जाता है। तो अपनी जगह उसकी उपयोगिता है, अपनी जगह समझाने के लिए वो है, ऐसे जाता आता नहीं।
तो सूक्ष्म शरीर जाता है, गमनागमन करता है, पर जब हम इससे अपना तादाद में हटा देते हैं तब हमारा गमनागमन नहीं है, क्योंकि हम परिच्छिन्न नहीं रह जाते, तो हम व्यापक हो जाते हैं। व्यापक का भी आपको बताया गया था कि व्यापक उसमें सापेक्षिक व्यापक और निरपेक्ष व्यापक, उसकी अपेक्षा वो व्यापक है, उसकी अपेक्षा वो व्यापक है। पृथ्वी की अपेक्षा जल व्यापक है, जल की अपेक्षा आग व्यापक है, आग की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश, ऐसे एक के बाद एक व्यापकता। और आत्मा, आत्मा वह व्यापक है। तो शिष्य ये कहता है कि ये सात्विकी, राजसी और तामसी वृत्तियां मैं नहीं हूं, और ये मेरे धर्म नहीं है। ये बात भी हमें समझ में नहीं आ रही है, इसको हम कैसे समझे? तो गुरुदेव ने कहा कि ये आती और जाती रहती है, और ये तुम्हारे सामने एक खेल रचा गया है। जैसे कि कोई एक राजा, छोटा तो बनाती नहीं, तुम छोटे से कोई हो, कहा कि तुम महल में सस्वराट भवती, ससम्राट भवती, ऐसे शास्त्र में आता है कि तुम एक महल में बैठे हो ना? और वो राजा के विनोद के लिए तरह तरह की चीजें दिखाई जाती, और किसी कारीगर ने एक फुहारा बना दिया, फुहारा बना देते हैं, और वो फुहारा की जब मशीन को खोलते हैं तो उसमें से जल की 3 धारा निकलती हैं। अभी यहाँ क्या पूछ रहा है शिष्य? सात्विक, राजसिक और तामसिक वृत्तियों से कैसे छूटे? मतलब मैं वो नहीं हूँ, मैं उनसे पृथक हूँ, ये कैसे जाने? तो कहा उसमें से 3 धारा निकलती हैं। ये 3 धारा में से जो 3 धारा निकलती है, तो उसमें क्या, कोई धारा छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, और उसमें जो और छोटी 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 बहुत सी धाराएं उसमें से निकलती हैं। तो 3 मुख्य धारा है, जिनको कहा सात्विक, राजसिक और तामसिक, और उसमें छोटी 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 अनेक धाराएं। तो जब उसको मशीन को बंद कर देते हैं तो 3 धारा वो बंद हो जाती है, और राजा रह जाता है, और उसके सामने जो फुहारा था वो बंद हो जाता है। उसी प्रकार से स्थूल शरीर रूपी महल में अधिष्ठान कूटस्थ रूप से जो परमात्मा बैठा है वही राजा है, और उसके आनंद के लिए माया ने माने अज्ञान ने माया की बात हम कल विचार करें, इन समय हो गया तो देखा नहीं थे। तो अज्ञान रूपी जो कारीगर है उसने अंतःकरण रूप ये फुहारा बनाया है, और जागृत और स्वप्न, वो जागृत और स्वप्न में प्रारब्ध रूपी जो मशीन खोल दे उससे ये 3 धाराएं प्रवाहित होती, ये जागृत और स्वप्न में ही प्रवाहित होती है ना, और सुषुप्ति में नहीं। और उसी में से अगणित वृत्तियां उठती रहती हैं। सुषुप्ति अवस्था में प्रारब्ध कर्म रूप फल बंद हो जाता, और इसलिए वो नहीं दिखती। तो वृत्ति के भाव अभाव का प्रकाशक हमारे यहाँ भाव अभाव दोनों को ही लिया जाता है। भाव अभाव का प्रकाशक केवल परमात्मा रूप जो राजा है वो ही बाकी रह जाता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निर्मयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय जित्योर्मामृतम् गमय पूर्णमदः